Welcome SVPites to presentation on chapter number 4 multiplication, and this is part 5 of our presentation, which is our final presentation. So in our previous chapters, previous presentations, we have done exercises till 4.5. हमने 4.5 तक एक्सरसाइज कर ली है. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट. तो हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली प्रोडक्ट कितना होगा, राइट? तो इसमें हम क्या करते हैं? हम एस्टिमेट करते हैं नंबर्स को या प्रोडक्ट्स को. उसके लिए हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ नंबर, जो आपने प्रेजेंटेशन देखा है in your previous presentation, so you know how to estimate a number to nearest 10, nearest 100 and nearest 1000. वो आपको ऑलरेडी आता है, राइट? अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देखेंगे, एस्टिमेटिंग द नंबर्स वाले. ओके, फाइन. सो लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 12. एंड व्हाट इज द एग्जांपल? अ बास्केट कंटेन्स 28 apples and there are 72 such baskets. Estimate the total number of apples in all the baskets together. So सबसे पहले आप क्वेश्चन समझेंगे. A basket contains मतलब एक बास्केट में, कंटेन मतलब रहते हैं, रखे हुए हैं, कंटेन मतलब रहना. So a basket contains 28 apples. तो एक बास्केट में 28 एप्पल्स हैं. क्लियर? एंड देयर आर 72 सच बास्केट्स. और ऐसी, सच मतलब ऐसी, ऐसी कितनी बास्केट्स हैं? 72. एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ऑल द बास्केट्स टुगेदर. तो आपको इसमें एग्जैक्ट नंबर फाइंड नहीं करना है. अगर आपको एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना होता तो होता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. एस्टिमेट की जगह पे क्या होता? फाइंड. ओके, तब तो आप मल्टीप्लाई करते 28 मल्टीप्लाइड बाय 72. क्लियर? बट यहाँ पे फाइंड नहीं है, यहाँ पे क्या है? एस्टिमेट. तो एस्टिमेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं 28 एप्पल्स एंड 72 बास्केट्स, इनको आप नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट करेंगे. सो ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस वी हैव 72 को आप नियरेस्ट टेन में क्या राउंड ऑफ करेंगे? व्हाट इज द डिजिट एट वंस प्लेस? 2, राइट? एंड इफ द डिजिट इज लेस देन 5, 1 2 3 4 या 0, अगर ऐसे होती है डिजिट, तो हम क्या करते हैं? टेंस प्लेस एज इट इज़ आ जाता है. टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो एज इट इज़ आ जाती है एंड वंस के प्लेस पे 0 राइट कर देते हैं. तो 72 को हम क्या एस्टिमेट करेंगे? 70. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 28. नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है. नाउ लुक एट द डिजिट एट वंस प्लेस. वंस के प्लेस पे डिजिट क्या है? 8. सो इफ द डिजिट इज 4, if the digit is 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से अगर कोई भी डिजिट होती है वंस के प्लेस पे, तो आप क्या करेंगे? टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसमें आप +1 कर देंगे. तो टेंस के प्लेस पे क्या है नंबर यहाँ पे? 2. तो 2 में आप 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3. एंड वंस के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 0. सो 28 को राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे? 30. क्लियर? तो आपको एस्टिमेट करना है प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे? 72 मल्टीप्लाइड बाई 28 नहीं करेंगे. यू विल मल्टीप्लाई 70 विथ 30. सो आप एस्टिमेट जब करेंगे तो आप क्या करेंगे? 70 मल्टीप्लाइड बाई 30. बहुत ईजी है ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना. यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 7. और यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 3. What is 7 multiplied by 3? 7 3s are 21. ओके, 7 3s are 21. और कितनी ज़ीरोज़ हैं? 1 and 2. सो आप 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे आगे लिख देंगे. मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरोज़ हमेशा ऐड होती हैं. सो 1 and 1, 2 ज़ीरोज़ आपने यहाँ पे लिख दी. सो योर आंसर इज 2100.
Clear? Now let's move to the next page. Also, if you find the actual number of apples, तो actual number of apples कितने थे? 72 multiplied by 28. जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2016 और आपने एस्टिमेट कितने किए नंबर? 2100. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 507 एंड 35. तो इसमें आप क्या करेंगे? 500 को आप एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 100 में. ओके, आप नियरेस्ट 10 में नहीं कर रहे हैं, नियरेस्ट 100 में कर रहे हैं. ओके, सो जब आप नियरेस्ट 100 में कर रहे हैं तो आप कौन सा नंबर देखेंगे, कौन सी डिजिट देखेंगे? यू विल लुक एट द डिजिट एट टेंस प्लेस. तो टेंस के प्लेस पे क्या है? 0. ओके, सो टेंस के प्लेस पे अगर 0, 1, 2, 3, 4 अगर है, देन व्हाट यू डू? 100 का प्लेस पे जो भी डिजिट है वो एज इट इज आ जाती है 5, एंड देन टेंस के प्लेस एंड 100 के प्लेस पे, टेंस प्लेस एंड वंस के प्लेस पे आप 0, 0 राइट कर देंगे. सो ये आपका एस्टिमेशन होगा टू द नियरेस्ट 100. रिमेंबर, मैंने इसको एस्टिमेट किस में किया है? 507 को नियरेस्ट 100 में. सो माय आंसर इज 500. ओके, दिस इज एस्टिमेशन टू नियरेस्ट 100, नॉट नियरेस्ट 10. दैट यू टेक केयर. ओके, एंड 35 को हम करेंगे नियरेस्ट 10 में. ओके, सो जब आप 35 को एस्टिमेट कर रहे हैं नियरेस्ट 10 में, सो लुक एट द डिजिट एट वंस प्लेस. तो वंस के प्लेस पे क्या है? वंस के प्लेस पे है 5. ओके, वंस के प्लेस पे है 5. इफ यू हैव 5, 6, 7, 8, 9, देन व्हाट यू डू? टेंस के प्लेस पे जो भी डिजिट है उसमें आप 1 ऐड कर देते हैं. सो 3 + 1 4, एंड वंस के प्लेस पे यू विल राइट 0. सो 35 को आप एस्टिमेट करेंगे 40. क्लियर? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? एस्टिमेट द प्रोडक्ट के लिए 507 की जगह पे आप एस्टिमेशन वाला नंबर लिखेंगे 500 एंड 35 की जगह पे 40. सो यू विल मल्टीप्लाई 500 एंड 40. 540 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ वेरी इजी. लुक फॉर नॉन ज़ीरो नंबर. यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 4, और यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 5. सो 5 4s are 20. ओके, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 करना आपको आता है. 5 4s are 20. अब आप जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो आप इसके आगे राइट डाउन कर देंगे. यू विल राइट. सो कितनी ज़ीरोज़ हैं? 1, 2, 3. So write 3 zeros. 1, 2, 3. So what is your answer? Ones, tens, 100,000, 10,000. 20,000 is your answer. Okay. Now let's move to the exercise 4.6. Estimate the product of the following. तो अब आप ये प्रोडक्ट जो है एस्टिमेट कर सकते हैं. ओके, एंड यू विल डू इट एज पर वॉट वी हैव डिस्कस्ड. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? ये 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, तो इसको आप कर सकते हैं एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100. ओके, इसको आप कर सकते हैं टू द नियरेस्ट 10. ओके, दिस ऑल्सो यू कैन डू टू नियरेस्ट 100 or nearest 10. Clear? And then you will get your answer. Now let's go to the next question. A box contains 137 marbles. मतलब एक बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं? 137 मार्बल्स हैं. मार्बल्स होती हैं गोलियां जैसी होती हैं जिनसे आप खेलते हैं ना, राउंड शेप बॉल्स. दैट इज मार्बल्स. Now estimate how many marbles are there in 78 such boxes. अब आपको क्या करना है? एस्टिमेट करना है. इस कीवर्ड, ये कीवर्ड है, इस पे ध्यान दीजिए. अगर आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पे क्या लिखते? एस्टिमेट की जगह पे फाइंड. क्या लिखते? एस्टिमेट की जगह पे फाइंड. सो अ बॉक्स कंटेन्स 137 marbles.
estimate how many marbles are there in 78 such boxes. Clear? So what you will do, पहले आप इनको नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करेंगे. सो 137 को जो आप नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करते हैं 137, ओके 137. So what you will do, you will look at वंस प्लेस. नियरेस्ट 10 में कर रहे हैं ना आप, तो वंस के प्लेस पे 7 है विच इज़ मोर देन 5 से ज़्यादा है. तो आप क्या करेंगे, 100 का प्लेस पे जो नंबर है एज इट इज़ आएगा 1, और टेंस के प्लेस पे क्या नंबर है, यहाँ पे क्या डिजिट है 3 में आप क्या ऐड कर देंगे 1. सो 3 + 1 4. वाई वी एडेड 1, बिकॉज वंस के प्लेस पे 7 है एंड 5 6 7 8 9 अगर ये डिजिट होती हैं वंस के प्लेस पे तो हम क्या करते हैं टेंस के प्लेस पे 1 ऐड कर देते हैं. सो 3 + 1 4 एंड वंस के प्लेस पे 0. सो 137 को एस्टिमेट करने पे क्या आया 140. एंड 78 व्हेन वी एस्टिमेट 78 what will we get? So look at the number at the ones place. 8 है which is more than 5. तो इस केस में हम क्या करेंगे, टेंस के प्लेस पे जो भी डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे. सो 7 + 1 8 एंड टेंस के प्लेस पे वंस के प्लेस पे क्या है हम राइट करेंगे 0. सो 78 को हमने क्या एस्टिमेट किया 80. क्लियर? सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाइड बाय 80. ओके, सो व्हाट इज योर आंसर? 14 मल्टीप्लाइड बाय 8. अगर आपको 14 की टेबल आती है देन यू नो 14 8 ज़ा 112. ओके, सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो हो गए 112 एंड देन यू राइट नंबर ऑफ ज़ीरोस. यहाँ पे कितनी ज़ीरो है 1 और यहाँ पे भी 1. सो 1 + 1 2 ज़ीरोज़ आप आगे लिख देंगे. सो दिस इज़ योर आंसर 11,200. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. अ शेल्फ इन अ म्यूजिक शॉप कैन कंटेन 784 music CDs. Estimate how many CDs can 198 similar shelves contain. तो इसमें क्या करना है आपको एस्टिमेट करना है. और एक शेल्फ में कितना है 784 म्यूजिक सीडीज़ हैं और आपको क्या काउंट करना है एस्टिमेट करना है 194 ऐसी शेल्फ्स में. शेल्फ मतलब होती है लाइक अलमारी. ओके, तो 198 शेल्फ्स में कितनी सीडीज़ होंगी. तो आपको पता है क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई. बट मल्टीप्लाई करने से पहले आपको नंबर्स एस्टिमेट करने पड़ेंगे. सो 784. ओके, 784 को आप करेंगे नियरेस्ट 100 में. तो जब नियरेस्ट 100 में आपको एस्टिमेट करना है सो व्हाट यू विल डू, यू विल सी द नंबर एट टेंस प्लेस. तो टेंस के प्लेस पे क्या है 8. सो अगर टेंस के प्लेस पे 5 6 7 8 9 नंबर होता है तो आप क्या करते हैं हंड्रेड्स के प्लेस पे 1 ऐड कर देते हैं. सो एस्टिमेशन में क्या आएगा 7 + 1 8 एंड देन टेंस के प्लेस पे एंड वंस के प्लेस पे 0 0. सो 784 नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट किया तो क्या आया 800. सिमिलरली 198. व्हाट इज द नंबर 198. इसको आप एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 100 में. सो लुक एट द नंबर एट टेंस प्लेस. टेंस के प्लेस पे क्या है 9. अगर टेंस के प्लेस पे 5 6 7 8 9 होता है तो क्या करते हैं 100 के प्लेस पे जो भी नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं. सो क्या होगा 1 + 1 2 एंड देन टेंस के प्लेस पे 0 एंड वंस के प्लेस पे 0. सो एस्टिमेट करने पे क्या आया 200. तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 800 मल्टीप्लाइड बाय 200. क्लियर? सो डू यू थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट 800 मल्टीप्लाइड बाय 200? दिस इज़ वेरी वेरी ईजी. यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर क्या है 8 नॉन ज़ीरो नंबर है.
और यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर क्या है 2. सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है 8 2 ज़ा 16. क्लियर. और कितनी ज़ीरोज़ आएंगी फिर मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 4. 16 के आगे आप 4 zeros लगा देंगे 1 2 3 4. सो व्हाट इज योर आंसर. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh. 1,60,000. सो व्हाट इज योर आंसर 1,60,000. ये आपका एस्टिमेशन है नंबर ऑफ सिटीज का. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. रिव्यू टाइम. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द कॉलम मेथड. तो आपको कॉलम मेथड आता है. यू विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट वन, मल्टीप्लाई बाय यूजिंग द एक्सपेंडेड फॉर्म. सो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी आती है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में. सो यू विल मल्टीप्लाई. नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ 7 मल्टीप्लाइड बाय 20. ओके, वेरी इजी. यहाँ पे नॉन जीरो नंबर क्या है 2. तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है 7 2 ज़ा 14. ओके. एंड कितनी जीरोज़ हैं यहाँ पे, सिर्फ 1 0 है यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है. तो 1 0 आप इसके आगे लगा दीजिए. सो योर आंसर इज़ 140. नाउ लुक हेयर 458 मल्टीप्लाइड बाई 100. सो यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर होता है जो ज़ीरो नहीं है. तो नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे है 1. 458 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है. करेक्ट. सो 458 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 458. क्लियर. अब कितनी जीरोस लगाएंगे, यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं एंड यहाँ पे वी गॉट 2 zeros. सो 458 के आगे वी विल पुट 2 zeros. सो व्हाट इज योर आंसर. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 45,800. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, 234 मल्टीप्लाइड बाई 4,000. तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 4. नॉन ज़ीरो डिजिट है 4. सो 234 मल्टीप्लाइड बाई आप 4 करेंगे पहले. ठीक है. सो 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, देन 4 3 ज़ा 12 एंड 12 में कैरी का 1 ऐड करेंगे तो 13. तो 13 का 3 यू विल राइट एंड 1 कैरी. ओके. नाउ 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 1 कैरी 9. सो 936. ये तो हो गया 234 मल्टीप्लाइड बाई 4. और कितनी जीरोज ऐड करेंगे आप यहाँ पे 1 2 3. सो 1 2 3. व्हाट इज आंसर. वंस, दिस इज जीरो. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh. सो क्या नंबर हुआ ये 9,36,000. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, 8,754 मल्टीप्लाइड बाई 900. तो इसमें आप क्या करेंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 9. तो 9 के साथ आप 8,754 मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप 2 zeros लगा देंगे. क्लियर. नेक्स्ट वन, 5,623 मल्टीप्लाइड बाई 6,000. तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 6. सो यू विल मल्टीप्लाई 5,623 विथ 6. आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें कितनी जीरोस लगाएंगे 1 2 3, 3 zeros. ओके. 9,917 मल्टीप्लाइड बाई 10. तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 1. सो 9,917 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होगा, द नंबर इट सेल्फ विच इज़ 9,917. यही आएगा ना 1 से मल्टीप्लाई करने पे. और कितनी जीरोज़ हैं, ओनली 1 0. सो वो आप इसके आगे लगा दीजिए. सो व्हाट इज योर आंसर. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. सो 99,170. क्लियर. Now let's move to the next one. Solve using lattice method. आपको lattice method आता है, आप इसको करेंगे. Now next one, question number 5. Deepika took 1,980 minutes to paint a portrait. Portrait होती है like पेंटिंग करते हैं ना वो. तो दीपिका को कितना टाइम लगा, took मतलब लगना. तो दीपिका ने लिया 1,980 minutes टू पेंट अ पोर्ट्रेट. एक पोर्ट्रेट को पेंट करने के लिए इतना टाइम लिया. हाउ लॉन्ग विल शी टेक, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम विल शी टेक, वो लेगी टू कंप्लीट 45 सच पोर्ट्रेट्स. अब आपको ये निकालना है कि 45 पोर्ट्रेट बनाने के लिए कितना टाइम लेगी. तो 1 पोर्ट्रेट के लिए 1,980 मिनट्स, 2 के लिए कितना लेगी 1,980.
प्लस 1980। सिमिलरली 45 पोर्ट्रेट बनाने के लिए क्या लेगी, 1980 प्लस 1980 प्लस 1980। हाउ मेनी टाइम्स, 45 टाइम्स, एंड टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आंसर होगा, 1980 मल्टीप्लाइड बाय 45। ओके, एंड यू कैन सॉल्व इट। हाउ मच पेट्रोल कैन बी फिल्ड इन 6500 बैरल्स इफ ईच बैरल कैन होल्ड 900 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब बैरल क्या होता है, बैरल होता है एक बड़ा सा ड्रम। तो हाउ मच पेट्रोल, हाउ मच मतलब कितना, और पेट्रोल आपको पता ही है जो बाइक कार वगैरह में हम डालते हैं। सो हाउ मच मतलब कितना, कितना पेट्रोल कैन बी फिल्ड, फिल किया जा सकता है इन 6590 बैरल्स, 6590 ड्रम्स में, इफ ईच बैरल कैन होल्ड 900 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर हर बैरल में 900 लीटर्स पेट्रोल आता है तो वन बैरल में 900 लीटर्स, टू बैरल्स में क्या होगा 900 प्लस 900, थ्री में 900 प्लस 900 प्लस 900। सो 6590 बैरल्स में क्या होगा 900 प्लस 900 प्लस 900। हाउ मेनी टाइम्स, 6590 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, 6590 टाइम्स 900, एंड टाइप्स का मतलब मल्टीप्लाई। सो 6590 मल्टीप्लाइड बाय 900। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है 9, और यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है 659। तो आप क्या करेंगे, 659 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसके आगे कितनी जीरोस लगाएंगे, 1 2 3। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज and each student has 5 books. Okay, if each book has 1355 images, how many images are there in all? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है, देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं 90, एंड ईच स्टूडेंट हैज़ 5 बुक्स, और ईच स्टूडेंट के पास, हर स्टूडेंट के पास कितनी बुक है 5 बुक्स, 5 बुक्स। अब एक और ट्विस्ट है, इफ ईच बुक हैज़ 1355 इमेजेस, मतलब हर बुक में कितनी इमेजेस हैं, इमेजेस का मतलब होता है फोटोज, हर बुक में कितनी फोटोज हैं 1355। तो टोटल कितनी इमेजेस हैं, जितने भी 90 स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो बुक्स हैं उसमें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, एक बुक में तो कितनी इमेजेस हैं 1355, ठीक है, और हर स्टूडेंट के पास कितनी बुक्स हैं 5। क्लियर। तो हर स्टूडेंट के पास जितनी बुक्स हैं उसमें कितनी इमेजेस होंगी, तो एक बुक में 1355 और टोटल कितनी बुक्स है 5। सो टोटल कितनी इमेजेस हुई 5 बुक्स में, 1355 प्लस 1355 प्लस 1355। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे, पहले तो 1355 मल्टीप्लाइड बाय 5। इससे तो क्या आंसर आएगा आपका, हर स्टूडेंट के पास जो बुक है उसमें कितनी इमेजेस हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे आपका वो आंसर आ जाएगा। सो 1355 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 6775। ठीक है, अब ये तो हो गई एक स्टूडेंट के पास जो बुक्स हैं उसमें इमेजेस, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 90। तो 6775 इमेजेस एक स्टूडेंट की बुक्स में, दो स्टूडेंट की बुक्स में कितनी इमेज होगी 6775 प्लस 6775। तो 90 स्टूडेंट्स के बुक्स में कितनी इमेज होगी 6775 प्लस 6775 प्लस 6775। हाउ मेनी टाइम्स, 90 टाइम्स। सो 6775 मल्टीप्लाइड बाय 90। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे 6775 को, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है 9, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप एक जीरो लगा देंगे। क्लियर, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ वन टेलीविजन इज 45,990। नाउ what will be the total cost of 298 televisions? अब एक टेलीविज़न की कॉस्ट है 45,990, तो 298 टेलीविजन की कॉस्ट क्या होगी
तो सिंपल 45,990 कितने टाइम्स? 290 टाइम्स. सो 298 टाइम्स 45,990. सो क्या आंसर आएगा? 45,990 मल्टीप्लाइड बाय 298. ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. और यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 44,599. इससे मल्टीप्लाई करेंगे 298 को, और जो भी आंसर आएगा उसमें आप 10 लगा देंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. अ बुक हैज़ 1098 पेजेस इन इट. हाउ मेनी पेजेस विल 45 सच बुक्स हैव? तो एक बुक में कितने पेजेस है? 1098 पेजेस. हाउ मेनी पेजेस? हाउ मेनी मतलब कितने. सो कितने पेजेस होंगे? कितने पेजेस होंगे? 100. ओके, दिस वन. सो कितने पेजेस होंगे 45 ऐसी बुक्स में? सो 1098 मल्टीप्लाइड बाय 45 एंड यू विल सॉल्व इट. मल्टीप्लाई आप कर लेंगे खुद से. नेक्स्ट वन. अ सैक ऑफ सैंड वेज 309 kgs. मतलब अ सैक ऑफ सैंड मतलब सैंड होती है रेत. ओके, रेत का एक सैक, बोरा, जो बोरी होती है ना, रेत से भरी हुई एक बोरी, उसका वेज मतलब वजन है. वेज मतलब उसका वजन कितना है? 309 kgs. इतना kgs है. एस्टिमेट द वेट ऑफ 109 सच सैक्स. अब आपको एस्टिमेट करना है 109 ऐसे सैक का वेट. तो आप क्या करेंगे एस्टिमेट करने के लिए? 309 को आप नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करेंगे. सो 309 को जब आप नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करेंगे, लुक एट द टेंस प्लेस. टेंस के प्लेस पे क्या है? 0. तो जब भी टेंस के प्लेस पे 0, 1, 2, 3, 4 होता है तो क्या होता है? हंड्रेड्स का प्लेस एज इट इज़ आ जाता है. तो 100 का प्लेस एज इट इज़ 3 है तो 3 ही आएगा. एंड वंस के प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे 0 एंड वंस के प्लेस पे 0. सो 309 को हमने नियरेस्ट 100 में क्या एस्टिमेट किया? 300. ओके, सो हमने एस्टिमेट किया 300. क्लियर? एंड नेक्स्ट नंबर क्या है? 109. 109 को हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 100 में. सो टेंस के प्लेस पे क्या है? 0. तो जब भी टेंस के प्लेस पे 0, 1, 2, 3, 4 होता है तो 100 का प्लेस एज इट इज़ आ जाता है. तो 100 का प्लेस पे क्या है डिजिट? 1. ओके, एंड टेंस के प्लेस पे 0 एंड वंस के प्लेस पे 0. सो आपका एस्टिमेशन में क्या होगा? 300 मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 3. और यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 1. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हुआ? 3 1 ज़ा 3. अब कितनी जीरोज आप लिखेंगे इसके आगे? 1 2 3 4. 4 zeros. ओके, 1 2 3 4. सो व्हाट इज योर आंसर? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 30,000 kgs. सो एस्टिमेट करने पे क्या आया? 30,000 kg. ओके, यूनिट आप लिखना मत भूलिए. ओके, kg. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11. The price of a watch is 9,375. Find out the approximate price of 30 watches. आपको प्राइस फाइंड आउट करना है 30 वॉचेस का अप्रॉक्सीमेट प्राइस. तो आप क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे. अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है? लगभग, एस्टिमेट वाला. ओके, सो वन वॉच का प्राइस है 9,375. इसको आप एस्टिमेट करिए नियरेस्ट 100 में. 9,375 इसको आप एस्टिमेट कर रहे हैं नियरेस्ट 100 में. राइट? सो टेंस के प्लेस पे क्या है? 7. 7 का मतलब अगर डिजिट 5, 6, 7, 8 या 9 होती है टेंस प्लेस पे तो हम क्या करते हैं? 100 के प्लेस पे 1 ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? 1000 के प्लेस पे 9 है, वो एज इट इज़ आएगा. 100 के प्लेस पे 3 है, उसमें हमने 1 ऐड किया. सो 3 + 1 4. एंड देन टेंस के प्लेस पे 0 एंड 100 के प्लेस पे 0. सो एस्टिमेशन करने पे क्या है हमारे पास? 9,400. और 9,400 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 वॉचेस का है ना, मल्टीप्लाइड बाय 30. सो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 94. और यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट है 3. सो आप क्या करेंगे? 94 मल्टीप्लाइड बाई 3, और जो भी आंसर आएगा उसमें आप 1 2 3 zeros ऐड कर देंगे. दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट प्राइस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, देयर आर 2,580 high-rise buildings in a city.
ईच बिल्डिंग हैज़ 17 फ्लोर्स। तो हाई राइज बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और इसमें एक बिल्डिंग में कितनी ऐसी बिल्डिंग्स है एक सिटी में? 2580 ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ओके, बड़ी बड़ी, जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। एंड ईच बिल्डिंग है 17 फ्लोर्स, और हर बिल्डिंग पे कितने फ्लोर्स हैं? 17। देयर आर 28 स्टेप्स लीडिंग टू ईच फ्लोर। अब हर फ्लोर पे, ओके, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर फ्लोर पे कितने स्टेप्स हैं? 28। क्लियर? हाउ मेनी स्टेप्स डज अ बिल्डिंग हैव इन ऑल? तो एक बिल्डिंग में कितने स्टेप्स होंगे? एक फ्लोर के लिए तो कितने हैं? 28 स्टेप्स, और टोटल कितने फ्लोर्स हैं? 17, राइट? सो आप क्या करेंगे? 28 मल्टीप्लाइड बाय 17। इतने स्टेप्स हैं, स्टेप्स का मतलब सीढ़ियां हैं एक बिल्डिंग में। नाउ हाउ मेनी फ्लोर्स विल इट मेक इफ वी पुट टुगेदर ऑल द फ्लोर्स ऑफ द 2580 बिल्डिंग्स? अब एक, इसका सवाल का आंसर मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी मतलब कितने, कितने फ्लोर्स विल इट मेक, कितने फ्लोर्स बनेंगे, कितने फ्लोर्स बनेंगे अगर हम सारे फ्लोर्स को पुट टुगेदर मतलब एक साथ रख दें, ओके? और कितने बिल्डिंग्स के? 2580 बिल्डिंग्स के अगर हम सारे फ्लोर्स को एक साथ रख दें तो टोटल कितने फ्लोर्स बनेंगे? तो एक बिल्डिंग में 17 फ्लोर्स हैं, राइट? आपको निकालना है 2500 बिल्डिंग्स पे कितने फ्लोर होंगे। तो क्या होगा? 2580 टाइम्स 17, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 17, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। सो नाउ विद दिस we have completed our chapter number 4. Thank you.